Welcome again in our channel A plus A English Academy. Today we will discuss an important topic, that is previous year question of semester 1. ये जो आज का हमारा प्रीवियस ईयर है वो 2021 और 2024 में जो सेमेस्टर 1 के बच्चे थे उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके 2022 से 2025 तक जो भी होने वाला है उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैटर्न्स के पूछे जाएंगे। आप जब सिलेबस देखते होंगे तो कंटेंट यहाँ पर आपको सेम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पैटर्न्स के पूछे जाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 16 मार्क्स के पूछे गए हैं, तो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी जो है 16 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से आप पैटर्न्स देख सकते हैं कि यूनिट 1 से किस तरह का सवाल आया था, यूनिट 2 से किस तरह का सवाल आया था, यूनिट 3 से किस तरह का सवाल आया था। तो यहाँ से आप पैटर्न्स उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो और आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज प्रेजेंटेड इन। कब कॉमेडी ऑफ मैनर्स को प्रेजेंट किया गया था? तो दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन किया गया था वो डी नंबर होगा, ए नंबर नहीं है, डी नंबर 17th सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल था विच पोएट इज़ नोन एज द पोएट ऑफ ऑड्स। किस पोएट को पोएट ऑफ ऑड्स कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जॉन कीट्स होगा आंसर, सी नंबर नहीं होगा। जो टिक मारा गया है उस पर फोकस ना करें और यहाँ पर ए नंबर पर ध्यान दीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि आप पैटर्न्स को अच्छे से समझ लें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मास्टर इन ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो होगा वो मार्लो आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर, विच पोएटिक फ्रॉम बिकम वेरी पॉपुलर इन 18th सेंचुरी। कौन सा पोएटिक जो है वो काफ़ी 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ? तो जो होगा वो आंसर होगा इसमें ए नंबर, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट जो है वो 18th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, तो इसमें जो टिक मारा हुआ है उस पर फोकस ना करेंगे। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है विच सेंचुरी इज़ फेमस फॉर द कंपोजिशन ऑफ बैलेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, 15th सेंचुरी। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द बेस्ट लिरिकल पोएट इन इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी नंबर, वर्ड्सवर्थ। 7 नंबर है फार्स इज़ अन एग्जाजरेटेड फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो फार्स जो है वो एग्जाजरेटेड फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, 7 का डी। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल। ठीक है, तो पिकारेस्क्यू नॉवल जो है वो इसके जो फर्स्ट इंग्लिश राइटर कौन हुए थे? ठीक है, तो 8 का सी नंबर हो जाएगा, थॉमस नैसे। 8 का सी नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द रीजनल नावल। किसे रीजनल नावल का ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है, राइटर माना जाता है? ठीक है, नॉवलिस्ट माना जाता है, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, चार्ल्स हार्डी। ठीक है, तो याद रखें ए नंबर। नेक्स्ट 10th नंबर, द गॉथिक नॉवल इज़ आल्सो नोन एज द नॉवल ऑफ। 10th नंबर का ए नंबर, टेरर। ठीक है, 11th का हु इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। ठीक है, तो 11th का ए नंबर हो जाएगा, फोस्टर। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में पहला ट्रेजेडी कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का सी नंबर, सॉरी 12th का सी नंबर हो जाएगा, गौरव बॉडिक। उसके बाद 13 नंबर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पर
प्रॉब्लम प्लेस की ग्रेट मास्टर किन्हें माना जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, गॉल्सवर्थी। नेक्स्ट है 14 नंबर, हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, राल्फ रोस्टर डोस्टर, राल्फ रोस्टर डोस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, सिंपल सिंपल इरेक्ट सर्वर ऑस्टर सबलाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये 15 नंबर का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एलिजन, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सो इनोसेंट अर्क सो कनिंगली सिंपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सैमोरोन, ठीक है। तो इस तरह से देखें आपने देखा आपने कि 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जो लड़के जो है वो सेमेस्टर 1 को बहुत ज़्यादा आसान समझ के चलते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन जो डीपली पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि हम इसे डीपली पढ़ने की कोशिश करें, हर एक एक पॉइंट को अच्छे से जान लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूसरा सेक्शन आपका है, सेकंड नंबर सेक्शन, आंसर ऑल क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपके लिटरेट टर्म्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लिटरेशन क्या होता है, एजोनेंस क्या होता है, ठीक है। तो उनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है और एग्जाम्पल सहित। उसके बाद इसी में और में क्वेश्चन पूछा गया कि सिमिली और मेटाफर के बारे में, सॉरी, उनके बीच में डिफरेंस लिखिए और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डिफाइन मिराकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। मिराकल प्ले क्या होता है, मोरालिटी प्ले क्या होता है, इनकी डिफिनेशन दें और उनके सुटेबल एग्जाम्पल्स भी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एपिस्टोलरी नॉवल गिव इन एग्जाम्पल। आपको एपिस्टोलरी नॉवल पूछा गया था, उसके बारे में एग्जाम्पल भी पूछा गया था कि कौन कौन से राइटर ने किस तरह का लिखा है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। उसके बाद है, व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, वाटर इज़ इट्स मेन एलिमेंट्स, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 था, वहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से आपका थर्ड देखिएगा कि 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एक्सप्लेन एलिजी, एलिजी क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा है यहाँ पर। और डिफाइन ड्रामा क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट इन फिक्सन, ठीक है, फिक्सन में किस तरह का प्लॉट होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, डिफाइन पोएट्री, डिस्कस द टाइप ऑफ पोएट्री, ठीक है। डिस्कस मतलब पोएट्री के बारे में आपको डिफाइन करना होगा और इसमें किस तरह के पोएट्री, कितने टाइप के पोएट्री होते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेज ऑफ फॉर ड्रामा, ठीक है। तो ड्रामा में स्टेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सवाल पूछा गया। देखिए इसमें आपको जो 2 क्वेश्चन आपको 15-15 मार्क्स के पूछे गए हैं, वो एक्चुअली में 2 क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है। या तो ए नंबर में ध्यान दीजिएगा कि आपको इलीजी एक्सप्लेन करना है, या फिर आप ड्रामा को एक्सप्लेन करें, या फिर आप प्लॉट, फिक्सन के किस तरह के प्लॉट होते हैं उनके महत्व को करें। यानी 3 में से आपको केवल एक ही करना है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बी नंबर में भी इसी तरह का सवाल पूछा गया है, सो आप ध्यान रखें। 4th नंबर क्वेश्चन था, स्कैन द गिवन लाइन। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जो आपको लाइन दिया गया है, यहाँ से आपको ये चेक करना था कि किस तरह का पेंटामीटर इसमें यूज़ किया गया है, या फिर किस तरह का मीटर यूज़ किया गया है इसमें, इसका क्या राइम है, ठीक है। तो इस तरह कि उसके बारे में नोट्स यहाँ पर तैयार करके आपको लिखना था। स्कैन करना मतलब कि इसका पोस्टमार्टम करके बताइए कि आखिरकार किस तरह का रैम और किस तरह की चीज़ें में मीटर, कौन सा मीटर का यूज़ किया गया है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो आई हैव बिलीव ऑन माई सेल्फ डैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
please subscribe my channel and increase the viewer. Thank you.